जुड़े सभी दर्शक, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टुडे न्यूज पर, जहां आज उचाना में गणतंत्र दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, दिखा रहे तस्वीरों के माध्यम से। और आज के जो मुख्य अतिथि हैं, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार जी पहुंच चुके हैं। राज्यसभा सांसद आज के मुख्य अतिथि, और देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। आज के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार और एसडीएम जितेंद्र जोशी जी बुक्के देकर स्वागत करते हुए, और तहसीलदार सिंगला जी और मार्केट नगर पालिका सेक्रेटरी और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी, पूरे जो उचाना उपमंडल का प्रशासन है वो स्वागत करते हुए, बुक्के और फूल देकर उनका अभिनंदन करते हुए, सभी के द्वारा आज के मुख्य अतिथि कृष्णलाल पवार राज्यसभा सांसद पहुंच चुके हैं। चीफ गेस्ट शेयर करते रहे वीडियो। तालियों से स्वागत होना चाहिए चीफ गेस्ट का, बहुत ही सुंदर तरीके से। कृपया ध्यानपूर्वक कृष्णलाल पवार आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। श्रीमान जी, विधिवत रूप से आप ध्वजारोहण के लिए अग्रसित होते हुए, और ध्वजारोहण किया जा रहा है, ये देख सकते हैं ध्वजारोहण किया जा चुका है, सलामी देते हुए। लाइव से टुडे न्यूज पर। और राष्ट्रगान, उसके बाद मंच संचालन मास्टर प्रसाद जी के वन द्वारा, विभाग की ओर से और गुब्बारे खुले आसमान में छोड़ते हुए मुख्य अतिथि, और साथ में एसडीएम सर, और ये बहुत गुब्बारे सुंदर छोड़े गए, नजारा। देख सकते तालियों हैं से स्वागत है एक बार। ऊपर, देख सकते हैं आसमान की तरफ। श्रीमान परेड निरीक्षण को हाजिर है। श्रीमान परेड निरीक्षण को हाजिर है और मंच का संचालक मास्टर प्रसाद जी, सांस्कृतिक सचिव। मैं चीफ गेस्ट और माननीय एसडीएम सर से निवेदन करूंगा कि एक बार नीचे की तरफ चलें एक बार प्लीज, और केवल चेयर पर वही परेड की सलामी ली जाएगी मुख्य अतिथि के द्वारा, क्योंकि स्टेज पर बड़ा ही भव्य कार्यक्रम आज हमारे उचाना उपमंडल में आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से परेड के निरीक्षण के लिए हमारे चीफ गेस्ट श्री कृष्णलाल पवार जी, माननीय राज्यसभा सांसद हरियाणा, उनके साथ अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे एसडीएम जितेंद्र जोशी जी और निरीक्षण उपमंडल के अधिकारी साथ उचाना। गाड़ी स्टार्ट करें जी। लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज। तालियों से स्वागत होना चाहिए। जो नजारा दिल्ली में है वो नजारा उचाना में होना चाहिए। और बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे हैं, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं टुडे न्यूज पर। बड़ी संख्या में दर्शक यहां पहुंच चुके हैं, और बड़ा भव्य कार्यक्रम परिवहन मंत्री, परेड की सलामी के लिए और जेल मंत्री रहे, और कृष्णलाल पवार राज्यसभा सांसद देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो निरीक्षण कर रहे हैं। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है। सबसे पहले निरीक्षण में तैयार हमारे तैनात सिपाही हरियाणा पुलिस अस्तर बल प्लाटून कमांडर श्री अनिल देसाई के नेतृत्व में परेड सलामी के लिए तैयार है। सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा लगाने वाली पुलिस, चैन की नींद समाज को देने वाली हरियाणा पुलिस, लाइव तस्वीरें अपराधों के पीछे पड़ने वाली हरियाणा पुलिस तैनात है।
उससे आगे हमारे राजीव गांधी महाविद्यालय के एनसीसी के कैडेट्स, जहां बचपन में ही लोरिया सुनाई जाती हो देशभक्ति की, वो एनसीसी से आरंभ होता है। बड़ा ही भव्य कार्यक्रम, लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज पर अंकुश के नेतृत्व में गवर्नमेंट देख सकते हैं। एनसीसी के कैडेट्स भी यहाँ पर बड़ी संख्या में। एसपीसी पुलिस कैडेट और हमारे स्काउट के बच्चे शिवानिया पब्लिक और पूरे प्रबंध सुरक्षा के उचाना पुलिस प्रशासन के द्वारा। उससे आगे आसमान के अंदर छेद करने वाला वह रिदम और निरीक्षण किया गया है। जो सामने खड़े हमारे आज के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार के द्वारा अकेडमी की वो मेधावी बेटियां और बेटे शेयर करते रहे वीडियो को। लाइव तस्वीर टुडे न्यूज पर अपना गौरव मनाते बड़ा ही जबरदस्त कार्यक्रम और बड़ा सुंदर कार्यक्रम आज उचाना कपास मंडी में, और महिला शक्ति बड़ी संख्या में पहुंची है। के साथ लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज पर शेयर करते रहे वीडियो को। मैं जैसे ही चीफ गेस्ट यहाँ पर आएंगे ये देख सकते हैं स्कूलों के बच्चे बड़ी संख्या में पहुंचे हैं प्रोवाइड किया जाए। और सर्दी का आलम बहुत ज्यादा है, उसके बाद भी बच्चे बड़ी संख्या में। कृष्णलाल पवार सांसद राज्यसभा 2020 से चयनित, मतलौडा में इनका जन्म हुआ, मैट्रिक वहीं से पास की, बाद में जयपुर से बॉयलर का डिप्लोमा किया, INLD से अपना राजनीति शुरू की। 1 जनवरी 1958 को पैदा होने वाले हमारे चीफ गेस्ट सर, आपका उद्बोधन है सर। और मंच का संचालन मास्टर राम प्रसाद के द्वारा। और अभी मंच पर आज के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार। गणतंत्र दिवस समारोह में और बड़ी सुंदर सुंदर रंगोलियां बच्चों के द्वारा आदर के देख योग सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से। स्वतंत्रता सेनानी व उनके परिवारजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार, छात्र बंधु और प्यारे बच्चों, आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज का राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों और बहनों, सन 1950 में आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा में तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। मैं आज इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज जवानों को सलाम करता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना की भर्ती होना अपनी शान समझते हैं।
यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा प्रदेश से है। आज जब हम आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें इस बात का विचार करने की आवश्यकता है, आजादी के बाद हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों को और संविधान निर्माताओं सपनों को सार्थ बनाने की दिशा में कहां तक सफलता हासिल की है। भाइयों और बहनों, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष में हमें आजादी मिली, तो वहीं दिन रात मुस्तैदी से देश की सीमाओं पर निगरानीबाजी करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी आज यह आजादी सुरक्षित है। आज पूरा देश उनका ऋणी है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमें युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा सैनिकों और अर्ध सैनिकी बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ा करके 50 लाख रुपए की है। इसी प्रकार आईईडी ब्लास्ट में शहीद होने पर अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ा करके हमने 50 लाख की गई है। युद्ध अथवा आतंकवादियों के मुठभेड़ में किसी अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिक और सैनिक बलों के जवानों को अनुग्रह राशि निश्चितता के आधार पर बढ़ाकर 35 लाख रुपए और 25 लाख रुपए 15 लाख रुपए की गई है। हमने शहीदों को 365 आश्रित सरकारी नौकरियां दी हैं। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मौजूदा सरकार सबका साथ, सबका विकास और विश्वास के मूल मंत्र पर प्रदेश में हर क्षेत्र में समान विकास कार्य कराने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन में सुशासन के पथ पर चलते हुए अनूठी पहल की है। प्रदेश में हर व्यक्ति को उसके घर द्वार पर ही सरकार की योजनाएं और सेवाओं को लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। हमारा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत सभी परिवार के पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। पीपीपी पोर्टल पर आज अब तक लगभग 72 लाख परिवारों का पंजीकरण हो चुका है। इसमें से अब तक 64,85,000 से अधिक परिवारों का डाटा सत्यापित हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। देश में पहली बार बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा शुरू की है। अब हम परिवार के पहचान पत्र के माध्यम से बिना आवेदन ऑटोमेटिक ढंग से के पात्र परिवार को बीपीएल पीला राशन कार्ड ऑनलाइन मिल रहा है। बीपीएल कार्ड के प्रक्रिया को भी हमने डोमेस्टिक इनकम सिस्टम कर दिया है। यदि किसी प्रकार की आय कम हो जाती है तो उसका बीपीएल कार्ड सवत ही बन जाएगा और आय अधिक हो जाती है तो उसका कार्ड सवत बंद हो जाएगा। प्रदेश में सबसे गरीब परिवारों को जीवन स्वतंत्रता उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपये की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सके। ऐसे परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 78,000 परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण व अन्य योजनाओं के माध्यम से सहायता दी गई है। हमने अधिक से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए 21 नवंबर 2022 को 24वीं योजना लागू की है। इस योजना के तहत 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले लगभग 13 लाख नए परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल गई है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जब 500 प्रकार की दवाइयां और 319 प्रकार के ऑपरेशन मुफ्त कराए जा रहे हैं। एनीमिया मुफ्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश में प्रथम स्थान मिला है। हमने अंत्योदय परिवारों के स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी शुरू की है।
जिन गरीब परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 वार्षिक से कम है और उन बेघर परिवारों को सर्वेक्षण पर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर मकान दिए जाएंगे। इस योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी फेड़ी वालों को अपना काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। प्रदेश में सभी तरह के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर के 25 रुपये मासिक की गई है। इसके लिए अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को भी 2750 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह सुगम रूप में मुख्यमंत्री सुकून विवाह योजना के तहत 71,000 रुपये की राशि दी जा रही है। स्कूल न जाने वाले 18 वर्ष के निःशक्त बच्चों को दी जा रही वित्तीय सहायता बढ़ा करके 1700 से 1900 कर दी गई है। बहनों भाइयों, प्रदेश में फसलों की खरीद की सुविधाजनक बनाने हेतु तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल में किसानों को अपनी फसल बेचने के साथ साथ खाद, बीज, कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने की सुविधा हुई है। राज्य सरकार का प्रयास किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ बीज से बाजार तक कदम पर उनकी मदद करने का है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 14 फसलों की खरीद के वाला हरियाणा प्रदेश का पहला राज्य है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत पात्र लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्राकृतिक आपदा में फसल खराब होने से पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। बैंकों से किसानों को लेन देन लगने वाली जो स्टाम्प ड्यूटी है 2,000 रुपये से घटा करके 100 रुपये कर दी गई है। प्रदेश में बाजरे की भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई है। इसके तहत 600 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर दिया जा गया है। बागवानी फसलों को सुरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए चलाई जा रही भावांतर भरपाई योजना के तहत 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। इस योजना में शामिल सभी बागवानी फसलों को मुख्यमंत्री बागवानी योजना कवर किया गया है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। हर खेत में स्वस्थ खेत अभियान के तहत लगभग 87 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। फसल विविधीकरण और जल संरक्षण बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता दी जा रही है। कम पानी अधिकतम सिंचाई के लिए सूक्ष्म योजना, फव्वारा संयंत्र प्रणाली, भूमिगत पाइप लगाकर स्कीम तक स्थायी योजना चलाई जा रही है। कृषि वानिकी के तहत धान के स्थान पर प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने पर किसानों को 3 वर्ष तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ के प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड तल पर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। भाइयों और बहनों, राज्य सरकार महिला सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के फलस्वरूप प्रदेश में जन्म के समय लिंग अनुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार। महिला हेल्पलाइन दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स और दुर्गा शक्ति वाहिनी की स्थापना की है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध निपटने के लिए प्रदेश में 31 नए महिला पुलिस, देश में पिछले 8 वर्षों में कुल 72 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 31 लड़कियों के लिए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 19 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। लड़कियों को स्नातकोत्तर मुक्त शिक्षा दी जा रही है। क्लस्टर अप्रोच के तहत प्रदेश में पर्याप्त संख्या में स्कूल 20 किलोमीटर दायरे में कॉलेज खोला गया है। बहनों और भाइयों, प्रदेश में संस्कार और रोजगार के युक्त शिक्षा देने के लिए
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। प्रदेश में 2025 तक पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा एक परिसर में देने की अवधारणा पर काम किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए 126 नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोले गए हैं। सरकारी स्कूलों को पढ़ाने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्राओं को लगभग 6 लाख टैबलेट दिए गए हैं। तकनीकी संस्थानों पर उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ साथ MOU किए गए हैं। हमारे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अग्रणी प्रवेश के लिए सुपर 100 प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस गर्व की बात है कि इसके तहत कोचिंग पाने वाले विद्यार्थियों को IIT में मेंस और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में मेरिट के स्थान पर कर रहे हैं। युवाओं को नौकरी के लिए बार बार आवेदन करने की, फीस भरने की छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है। बार बार प्रतियोगी परीक्षा निजात दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया है। पिछले दिनों ग्रुप C के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रदेश में आउटसोर्सिंग की जुड़ी सरकारी सेवाओं को ठेका प्रथा बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार बनाया गया है। भाइयों और बहनों, हमारे खिलाड़ियों को नए ओलंपिक व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। हम गत जून माह में हमने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में सफल आयोजन हुआ। खेलों हमारे खिलाड़ियों ने 137 पदक जीतकर देश में पहला स्थान प्राप्त किया। हम सब हमारे खिलाड़ियों की लगन और मेहनत और सरकार की खेल नीति के सुपरिणाम है। टोक्यो ओलंपिक में भी कुल 7 पदकों में से 3 पदक हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते थे। हॉकी कांस्य पदक जीतने के लिए 3 हमारे 2 खिलाड़ी शामिल हैं। हालांकि हॉकी टीम में शेयर करते हैं, लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हरियाणा की उचाना में आयोजित जिन्होंने अपने दमखम पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें और बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शक पहुंचे हैं और भी काफी गणमान्य लोग यहाँ पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज पर और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर और महिला शक्ति बड़ी संख्या में पहुंची है कार्यक्रम में। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं टुडे न्यूज पर, लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज पर उचाना मंडी से और बड़ी संख्या में देख सकते हैं दर्शक और महिला शक्ति बड़ी संख्या में, स्कूली बच्चे भी काफी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम टुडे न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में पहुंचे भिन्न भिन्न स्कूलों के बच्चे। शेयर करते रहे वीडियो को। लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज पर और सामने देख सकते हैं अलर्ट मोड में पुलिस और NCC के जवान और स्कूली बच्चे अपनी तैयारी के साथ, झांकियों के साथ मुस्तैदी से। और अभी कुछ ही देर में रंगारंग कार्यक्रम शुरू होने वाला है। प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर लघु मध्यम उद्योगों को क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। उद्योगों में हरियाणा युवाओं के लिए 50% आरक्षण प्रावधान किया है। गांव और शहरों जैसी सुविधाएं विकसित के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण गठन किया है। तालाबों के सुधार के लिए तालाब और जितेंद्र जोशी जी और DSP नरसिंह गठित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में नल पहुंचाने वाला प्रदेश का पहला राज्य है। प्रदेश में 5681 गांवों में आज 24 घंटे बिजली दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल 6197 ग्राम पंचायतों में डिजिटल डाटा उपलब्ध है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए प्रदेश लगभग सभी गांव में लाल डोरा मुक्त किया जा रहा है। हमने पंचायती राज संस्थानों की शक्तियों को विकेंद्रीयकरण किया है। PRI के अपने फंड और ग्रांट इन एड में से
छोटे बड़े जिस पर राशि के काम होंगे उनका प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सतत पर होगी। आज हरियाणा गिनती देश के सरहदी विकसित राज्यों में होती है। हरियाणा देश का पहला राज्य जहां पर पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने शासन में पंचायती राज संस्थाओं में के अधिक से अधिक भागीदारी के लिए अंतर जिला परिषद गठन किया है। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्तिकरण के लिए ग्राम विकास विभाग की सभी योजनाओं को जिला परिषदों के हस्तांतरित करती है। पंचायत के गांव में शराब के ठेके खोलने या न खोलने की शक्तियां भी दी है। जिला परिषद के अध्यक्ष DRDA के चेयरमैन बनाया गया है। इससे पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधियों को पेंशन देकर के उनका सम्मान बढ़ाया है। इसी प्रकार के सभी नगर निकायों की शक्तियों का विकेंद्रीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं। शहरी निकायों को मजबूत बनाने के लिए हमने मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव कराया है। पंचायती राज और संस्थाओं को शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता मजबूत करने के लिए संपत्ति पंजीकरण स्टाम्प शुल्क को 2% राजस्व ने प्रदान किया है। शहरों पर हर संपत्ति में प्रॉपर्टी शेयर करते रहिए जा रही है। और कुछ देर फिर आपको लाइव मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड टुडे न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें इंतजार कीजिए और जुड़े रहिए। समय से किराए पर, लीज पर अथवा लाइसेंस फीस कुछ देर बाद फिर आपको लाइव मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। दुकानों पर मकानों का मलकियत उन पर